हाय एवरीवन। तो इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार चुकी है 3-1 से और इसी के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो चुकी है और वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो अब ये सीरीज़ हारने के बाद मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कुछ टफ डिसीजंस लेने का। जैसे कि हम लोगों ने पुजारा और राणे को उनकी पुअर परफॉर्मेंस के बदौलत उनको टीम से बाहर किया था कि नहीं वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं तो टीम में उनको जगह नहीं मिलेगी। उसी तरीके से अब कुछ प्लेयर्स का टाइम आ गया है उन प्लेयर्स को बोलने का कि नहीं, अगर तुम्हें इस टीम में खेलना है तो अपनी जगह कमानी पड़ेगी। अब आप उस पुअर परफॉर्मेंस के साथ टीम में आगे टेस्ट टीम में नहीं खेल सकते। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उनको अपनी जगह कमानी पड़ेगी। लेकिन पहले आते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पूरी ट्रॉफी ये रही है बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कि जब जब बुमराह है तब तब टीम इंडिया जीत रही है, जहां बुमराह नहीं है जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा बुमराह नहीं था तो बॉलिंग तो बिल्कुल सिंपल, मतलब कि ये क्या बॉलिंग हो रही है। और मोहम्मद सिराज भाई, कुछ तो तुम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। जब बुमराह नहीं है तो उसकी कमी नहीं खलनी चाहिए, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा है और हम लोग फाइनली 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार चुके हैं। तो अब आ गया है वो टाइम लेने का कुछ टफ डिसीजंस। और पहला डिसीजन तो सिलेक्टर्स और बीसीसीआई, मतलब उन लोगों को बैठना चाहिए और गौतम गंभीर को पूछना चाहिए कि क्या आप ये टीम को मतलब कोच कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि भाई तुमने अपना सपोर्ट स्टाफ मांगा, तुमने जो अपनी डिमांड्स मांगी वो सारी डिमांड्स तुम्हारी पूरी गई। तो अब उसके बाद हम लोग को अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि मतलब कि तुमको तुम्हारी सारी डिमांड्स भी पूरी हो और हम लोग को मतलब रिजल्ट भी नहीं मिले। अगर मैं बात करूं स्टेट्स की, जो कि कुछ स्टेट्स मैंने निकाले हैं जहां पता चला है कि मतलब जब आफ्टर गौतम गंभीर जब हेड कोच बने तो उसके बाद हम लोगों को क्या क्या रिजल्ट्स हैं। तो अगर मैं पहला रिजल्ट पढ़ूं तो 36 साल बाद इंडिया टेस्ट हारी है घर पे न्यूजीलैंड से। वो भी टेस्ट नहीं हारी, पूरी सीरीज क्लीन स्वीप हुई है 3-0 से। और उसके बाद 10 साल बाद इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी है। इंडिया मेलबर्न में 13 साल बाद पहली बार टेस्ट मैच हारी है। उसी के साथ 12 साल बाद हम लोग टेस्ट मैच हारे हैं वानखेड़े में। तो और ऐसे बहुत सारे मतलब हैं जो मतलब मेरे पास स्टेट्स हैं जो बताते हैं कि जब गौतम गंभीर ने अपना मतलब कोचिंग स्टार्ट किया उसके बाद क्या क्या और कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। तो सिलेक्टर्स और बीसीसीआई को उनसे बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए, क्या मिल पाएंगे कि नहीं और कहाँ इश्यू आ रहा है। क्योंकि प्लेयर्स का पूरा परफॉर्मेंस जो होता है आधे से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ऑफ द फील्ड रहता है कि कैसे टीम मैनेजमेंट या कैसे चीज़ें चल रही हैं टीम के अंदर। तो आई थिंक वो सबसे पहली चीज़ है जो कि सिलेक्टर्स को बीसीसीआई को बात करनी चाहिए हेड कोच से। और दूसरा, अब हम बात करते हैं प्लेयर्स का एक एक करके। तो अगर हम पहली नंबर पे बात करें तो वो मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की। क्योंकि उनको तो मतलब अब क्या करना चाहिए कि सिलेक्टर्स को सीधा विराट कोहली से बात करना चाहिए कि आपको क्या लगता है कि मतलब अगर टेस्ट मैच में अगर अपनी टेस्ट टीम में जगह बनानी है तो आप जाइए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए। डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है, रणजी का जो लास्ट लेग है वो स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से। तो अगर आपने आपको इम्प्रूव करना है तो वहाँ जाइए, टेस्ट क्रिकेट खेलिए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, अपने जो टेक्निकल फ्लॉज हैं उनको सही कीजिए। क्योंकि अगर हम लोग एक या दो बार आउट हो रहे हैं तो वो माना कि हाँ चलो किस्मत है, कभी भी बॉल इतनी अच्छी आ सकती है। लेकिन अगर सेम फैशन में तुम 9 बार आउट हो रहे हो, मतलब पूरी जो 5 मैच की टेस्ट सीरीज है उसमें 9 बार तुम सेम फोर्थ या फिफ्थ स्टंप की बॉल छू रहे हो, जाके स्लिप कॉर्डन पे आउट हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो अब लक नहीं है, वो एक टेक्निकल फ्लॉ है। और वो उसको कैसे सही कर सकते हैं, जब तुम और ज़्यादा से ज़्यादा खेलोगे। सचिन तेंदुलकर भी अपने करियर के एंड तक जब भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट से फ्री होते थे तो वो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना कोई बुरी बात नहीं है, वो आपको इम्प्रूव भी करेगी। बहुत सारे लोग आपको आइडल मानते हैं, आप तो आपको उनको जाके मतलब अपने बल्ले से दिखाना चाहिए कि मतलब कि वहाँ जाके बंदा जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है बाद में अपने टेक्निकल फ्लॉज को इम्प्रूव करने के लिए, तो और ज़्यादा लोग इंस्पायर होंगे। देखो वो इतना लेजेंड होके भी अपने फ्लॉज को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ के खेल रहा है, तो और ज़्यादा लोग इंस्पायर होंगे। तो वो करिए, लेट द बैट टॉक इंस्टेड ऑफ योर सेल्फ। तो देखते हैं अब क्या होता है। मुझे तो लगता है कि सिलेक्टर्स को सीधा, और सिलेक्टर्स को नहीं, मतलब विराट कोहली वो ही इतने बड़े लेजेंड है तो उनको खुद ही समझना चाहिए कि गलती हो रही है तो कहाँ जाके सुधार सकते हैं। दोबारा जाइए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, अपने आप को संभालिए और अपनी जगह अर्न कीजिए।
और सेम चीज़ आती है रोहित शर्मा के लिए भी कि हाँ, वो बहुत सेल्फलेस डिसीजन था कि अपने आप को ऑप्ट आउट किया क्योंकि फॉर्म नहीं है। अब फॉर्म कैसे वापस आएगी? खेल के। आप भी जाइए डोमेस्टिक, क्योंकि अभी कोई मैच नहीं है उस टाइम पे, तो आप जाइए वहाँ अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, अपनी फॉर्म वापस लेके आइए और अपनी जगह अर्न कीजिए एज अ कैप्टन वापस से। सेम चीज़, अगर ये तो बैट्समैन के बारे में हो गया, अगर मैं बॉलर्स के बारे में भी सेम बात करूं तो बुमराह को छोड़ के कोई अच्छा बॉलर लग नहीं रहा है। अगर मोहम्मद सिराज, उस पर हम लोग बहुत 3-4 साल से ऐसे ही मतलब उन पर डिपेंडेड हैं कि हाँ अब परफॉर्मेंस आएगी, अब परफॉर्मेंस आएगी। वो ठीक है एज अ सेकंड बॉलर, थर्ड बॉलर, लेकिन जब बुमराह नहीं है तो तुमको स्टेप अप करना पड़ेगा एज अ फर्स्ट बॉलर। तो वो कमी कहीं ना कहीं दिख रही है, और वो कमी पूरी जब भी होगी जब तुम जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे। क्योंकि अगर हम मैं देखूँ पिछले 2-3 सालों का चीज़ों को उठा के देखूँ तो जितने भी जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली हो गया, और रविंद्र जडेजा हो गया, और जो अपने क्या कहते हैं मोहम्मद सिराज, ये लोग नहीं खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। तो वहाँ जाके खेलिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। इम्प्रूव करने की कोई लिमिट नहीं है। तो आई होप कि बीसीसीआई और सेलेक्टर्स थोड़ा टफ डिसीजन लें और उन लोगों को जाके बोलें कि अब इनफ इज़ इनफ, मतलब हर बार नहीं हार सकते। और हारने के बाद ये नहीं कह सकते भाई इतना तो चलता है, इतना नहीं चलता है। तुम इंडियन टीम हो, कोई बी ग्रेड टीम नहीं हो कि बार बार हारने के बाद भी ये कह सकें कि चलता है चलता है। सो आई होप कि कुछ टफ डिसीजन लिए जाएंगे, और जब हम लोग 5 महीने बाद वापस आएंगे, जब इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, तो उसमें हम लोग कुछ पॉजिटिव चेंज देखेंगे। हम लोग आईसीटी फैंस देखेंगे कि जो टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उन पे हम लोग को कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं है वो लोग जिता पाएंगे, वो लोग अपनी जगह अर्न करके आए हैं। क्योंकि अगर तुम सही नहीं खेलते हो तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अभिमन्यु ईश्वरन है, ऋतुराज गायकवाड़ है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं अभी रिसेंट, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्लेइंग 11 है पास्ट परफॉर्मेंस की बेसिस पे। अब वो नहीं, अगर तुम्हारी फॉर्म नहीं है, विराट कोहली की मैं बात करूँ तो 2024 में उनका जो एवरेज स्कोर है वो 24.75। और अभी मैं एक और स्टेट्स निकाल के देखा था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो हमारे नंबर 3, 4, 5 है, उनका एवरेज है 24.1 ओवरऑल। और सेम अगर मैं बात करूं नंबर 9, 10, 11, तो उनका एवरेज है 24.5। तो सोच सकते हो कि क्या हालत रही है बैटिंग ऑर्डर की। तो अगर उसको इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव करने का सिर्फ एक ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जाइए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। तो लास्ट में बस यही बोलूँगा कि मेरे हिसाब से बीसीसीआई और सिलेक्टर्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हम लोग हर मैच और सीरीज बार बार ऐसे नहीं हार सकते और नहीं बोल सकते कि नहीं भाई ठीक है, इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके, बिकॉज वी आर टीम इंडिया। हम लोग नंबर 1 टीम है, तो उसको उनको लोग दिखाना भी, परफॉर्मेंस की बेसिस पे भी दिखाना पड़ेगा ना कि क्यों हम नंबर 1 है। सो होपफुली कुछ इम्प्रूवमेंट्स आएँ, और जब हम 5 महीने बाद फिर से देखें इंडियन टीम को, टेस्ट टीम को, तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखें, और ये जो सीरीज लॉस है वो कुछ अलग चीज़ लेके आए इन अ पॉजिटिव वे। तब तक के लिए ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।